बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जादू। एक साहब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर इस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी आमल को इसका तोड़ न करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि इनकी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही ना ठहरता, और अगर ठहर भी जाता तो साकत हो जाता। अगर किसी तरीका 9 माह पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। ये साहब इंतहाई बाकरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमिल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल और आमिल के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और इनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख देते। अल्लाह ने बहुत अता किया था इनको। अब ये परेशानी लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहब ने बताया कि ये किसी आम जोरावर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल आइन, जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहिर जादूगर का वार है, और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। इसका तोड़ भी कोई खबीसुल आइन ही कर सकता है। ये चूँकि मजबूर थे, इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फलां इलाके फलां जगह पर एक गाँव के बाहर इसी खबीसुल आइन ने इन दिनों डेरा लगाया है, तो फौरन उसके पास चला जा। ये साहब फौरन सिंध रवाना हो गए और जैसे ही इसके गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से एक आग का दहकता लावा लगा हुआ दिखाई दिया। इन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द इसके मारने वालों का जमघटा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो देखो आ गया जादू का डसा, वो आ गया कुरान पढ़ने वाला। ये इसके पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसुल आइन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास, जाओ फलां के पास, ये गिरह जो लगी है खिलवाओ अपने मौलवियों से। गर्ज इसने मौलवी साहबान के साथ साथ इन साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहब वापस आए और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी मखलूक है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे, और रो रो कर अल्लाह के हजूर इल्तिजा की। दफातन दिल में अलका हुआ कि जादू का तोड़ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौजे 3 से किया था, और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजे 3 से ये जादू तोड़ा तो मैं भी मौजे 3 ही पढ़ता हूँ। अब इन्होंने अल्लाह का नाम लिया और इसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर मौजे 3 इस जादू की तोड़ की नीयत से पढ़नी शुरू की। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फवक्तन दिन को भी विर्द चलता रहता, हर वक्त बावजू रहने लगे। गालबन छठे दिन रात को ऊँग आ गई और अचानक खून की पूरी बाल्टी इनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए। उसी मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहाँ नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद धोई। अब सोचा बीबी की भी खबर ले लूँ। घर पहुंचे तो वहाँ भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि भली मानस, अब कुछ हलचल होगी, इंशाल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए वलवले से इसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ। ऊँग आई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। इन्होंने हिम्मत न हारी और पढ़ना जारी रखा। 13वें दिन सुबह के वक्त वही सिंध वाला खबीसुल आइन मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही पैरों में गिर के माफिया मांगने लगा। इन साहब ने उसे बोला कि तू मुझसे क्यों माफिया मांग रहा है। कहने लगा कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर बताऊंगा। इन्होंने माफ़ कर दिया और वजह पूछी। कहने लगा कि आप मियाँ बीवी पर जादू मैंने किया था। जब आप मस्जिद में अमल करने बैठे तो मैं भी आपके मुकाबले पर बैठ गया और रोज़ाना मेरा किया हुआ जादू मुझ पर ही उल्टा चलने लगा। मेरे मुवक्किल मेरे दुश्मन हो गए। ये साहब फरमाने लगे कि अगर ये बात तूने मुझे पहले बताई होती तो तुझे मैं कभी माफ़ न करता। बहरहाल ये जादूगर माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस सिंध लौट गया, क्योंकि अगर वो माफ़ी ना मांगता तो जान से हाथ धो बैठता। इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर जादूगर की सुलह का एतबार भी न किया और 41 दिन मुसलसल अमल करते रहे। इसके बाद अल्लाह ने उनको नरीना सेहतमंद औलाद से नवाजा और 2 से ज़्यादा बेटे अता फरमाए और बंदिश भी हमेशा के लिए टूट गई। जादू का हतमी इलाज। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें जिन्हें मौजे 3 कहा जाता है, सहर के इलाज में मगज़ की हैसियत रखती हैं, यानी सूरह फलक और सूरह वन्नास। इन्हें 11-11 मरतबा सुबह शाम पढ़ना चाहिए और बच्चों पर पढ़कर दम करना चाहिए। ये बेनज़ीर बेमिसाल अमल है। इन्हीं आयात के पढ़ने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहर से शिफा मिली।